बंगले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल की, मद्रास की, इन सब की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, रनवासा कहते हैं जहाँ लेडीज़ का जो रहने की जगह होती है। राजाओं के समय से रानियों के और लेडीज़ के रहने की एक जगह अलग होती थी, महल, जिसको हम रनवासा कहते हैं। तो रनवासों में यानी अंदर अपने महलों में रानी जो है वो बहुत रोती थी। बेगम गम से थी बेजार, बेगम वो रानी की बात है, रानी जो है वो गम से बहुत ज़्यादा बेजार थी, दुख से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार में। इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई कि उनके जो कपड़े और गहने थे वो कलकत्ते के बाज़ार में बिकने लगे। कहने का मतलब इतनी गरीबी आ गई कि उनके सारे कपड़े वगैरह, सारे उनके गहने वगैरह वो सब छिन गए और कलकत्ते में बिकने लगे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। अंग्रेज़ों के जो अखबार थे वो सरेआम उनकी संपत्तियों को जब बेचते थे तो लिखते थे नीलाम हो रहा है, नीलाम हो रहा है, इस तरीके से छाप छाप के वो बेचते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। और वो क्या क्या लिखते थे अपने अखबारों में? नागपुर के जेवर ले लो और 9 लाख हार ले लो लखनऊ का। पर्दे की इज्जत परदेशी, यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। इस प्रकार से जो पर्दे की इज्जत थी, रानी के जो पर्दे की इज्जत थी, वो परदेशियों के हाथ बिकती चली गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आ गया समझ में? हम अब इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आपको मैंने कल भी कहा था बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से इसको पढ़िए और इसको बस एक बार पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा भी है और आपको पता भी होना चाहिए सारा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना अपना ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस सबका ध्यान भी रखिए। गुड बाय।